अगर 1:1 जो ट्रेड कर रहा है ना वो एवरेज ट्रेडर है, लॉस करता है। मार्केट क्या है, अगर आपको प्रॉफिट देगा ना तो वो वापस भी ले लेगा। आप ऐसा मत समझो कि अगर 50,000 रुपया आपको ट्रेडिंग करके आ गया है तो आपका नहीं है, स्टॉक मार्केट वापस ले लेगा और वो 50 भी लेगा और जो लाख लगा के 50 बना ना वो भी ले लेगा। क्योंकि पुरानी हिस्ट्री पास्ट ये स्टॉक ने इतना पैसा दिया है इसलिए अभी यस बैंक में कोई इन्वेस्ट करेगा तो वो नहीं चलेगा। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 4 स्टेजेस है। और बड़ा पैसा बनाना है, छोटा पैसा बनाना है, इंट्राडे करना है, स्विंग करना है, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करना है। स्टॉक कौन से स्टेज में है, लाइफ का हर लोगों का होता है। जैसे मुकेश अंबानी का कौन सा स्टेज चालू है, स्टेज 2 चालू है, अनिल अंबानी का स्टेज 4 चालू है, सबका स्टेज होता है। आजकल म्यूचुअल फंड काफ़ी ट्रेंडिंग है। एक साल में लास्ट ईयर में म्यूचुअल फंड में जैसे HDFC डिफेंस फंड हो गया 80% रिटर्न दिया है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट श्री कल्पेश पटेल से। गुजराती हैं, पटेल हैं और स्टॉक मार्केट में हैं। काफ़ी बोल्ड और काफ़ी डेडली कॉम्बिनेशन है। तो ज़्यादा टाइम नहीं मैं आपका लूँगा, सीधा चलते हैं कल्पेश भाई के पास। कल्पेश भाई हेलो एंड वेलकम। यस सर, थैंक यू। कल्पेश भाई, मैं आपके एजुकेशन के बारे में नहीं पूछना चाहूँगा, मैं आपका अपब्रिंगिंग के बारे में नहीं पूछना चाहूँगा। मुझे पता है कि आप नडियाद से हैं जो सेंट्रल गुजरात में है। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए सीधा सब्जेक्ट पे ही चलते हैं। आप कैसे इस फील्ड में आ गए? आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके फादर हैं, उनका अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और आप R&B के साथ काम करते थे, रोड्स एंड बिल्डिंग का। रोड एंड बिल्डिंग का, ठीक है, सही है। और फिर ये इन्वेस्टमेंट में कैसे आ गए, क्योंकि आपने भी उसमें करियर स्टार्ट किया अपना? देखिए, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने बारिश होती है तो कंस्ट्रक्शन रोड का काम नहीं होता है। और जैसे बताया, गुजराती लोगों का इन्वेस्टमेंट पैसा कमाने का जरिया रहता है, तो सेम कल्चर स्टॉक मार्केट का फैमिली बैकग्राउंड से ही ज़्यादा मिला है। और घर में ही काफ़ी बैंकिंग का, स्टॉक्स का, ये बिज़नेस का ज़्यादा माहौल रहा है। तो वो मैं, मेरे डैडी और मेरे अंकल 3 लोग काम करते थे और मुझे फाइनेंस में पहले से ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो 2007 गेम चेंजिंग मेरे लिए रहा है। मैं 2000 से स्टॉक मार्केट में एक्टिव हूँ, करीब 23-24 ईयर से अभी स्टॉक मार्केट में मेरा हो गया। तो मेरे फादर और हमारा जो कम्युनिटी है वहाँ जितने भी लोग हैं वो सब इधर उधर जाके कोई IPO में इन्वेस्ट करेगा, कोई ट्रेडिंग करेगा, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। तो मैं भी गुजराती बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो ये ऐसे ही हम लोग ऐसे स्टॉक मार्केट में आ गए। तो आपने सीधे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, या कुछ सीखा, या फादर की टिप्स होती थी, या फिर आप कहीं ट्रेनिंग लेने गए? कैसे आप इसमें आए? बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, इसमें क्या होता है, जब हवाएं चलती है ना तो सबकी पतंग उड़ने लगती है, मेरी भी उड़ने लगी थी। अच्छा। मैंने बताया ना कि काफ़ी स्टॉक्स पड़ा था और सबके पैसे बन रहे थे, मेरे भी बन रहे थे। मैं समझ गया मैं एक्सपर्ट हूँ। 2007 में मैंने इतने पैसे बनाए और मैं ये समझता था ये मेरी एक्सपर्टी हो गई है, ये मेरी लाइफ हो गई है। मैं सबको एडवाइस देना मैंने शुरू कर दिया था। मैं अपने डैडी को भी एडवाइस दे रहे थे जो करीब 20-25 साल से वो टाइम में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड थे। तो मेरे डैडी बोले ज़रा शांत हो जा, लेकिन कौन किसकी सुनता है। तो लेकिन जैसे ही मार्केट ने फेस चेंज किया, मार्केट के जो सेकंड फेज़ से थर्ड फेज़ में गया तो साइलेंट जोन में मार्केट चला गया। वहाँ काफ़ी लॉस मैंने झेला है। अपने प्रॉफिट में 60% वाइप अप हो गया बहुत क्विकली। तब मुझे पता चला कि ज़िंदगी में समझना और सुनना बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई का इम्पोर्टेंस वहीं से मुझे समझ में आया। अच्छा, तो जब आप ये कहते हैं कि पढ़ाई का इम्पोर्टेंस मुझे वहीं पे समझ में आया, इसका मतलब क्या आपने फाइनेंस की स्टडी की, कॉमर्स बैकग्राउंड से कुछ और स्टडी किया, या फिर इस इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने पढ़ाई की? देखिए, जब से मेरे डैडी फाइनेंस बैंकिंग में थे तो बैलेंस शीट वगैरह वो अच्छे से पढ़ लेते थे। और हमारे ऑफिस में भी फाइनेंस कंपनी का काम ज़्यादा चल रहा था तो सबकी बैलेंस शीट वगैरह हम लोग पढ़ते रहते थे। और
वो टाइम पे स्टॉक मार्केट में अगर आप एक शेयर भी ले आए ना तो एनुअल रिपोर्ट प्रिंटेड आपके वहाँ आ जाता था। तो बैलेंस शीट देखना, मार्केट कैप कितना है, डिविडेंड देगा कि नहीं, पी कितना है। तो मैंने 10 से 12 साल, मेरे एक गुरु रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उन्होंने मुझे सिखाया कि बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं। अच्छा। तो वो पूरा फंडामेंटल्स पढ़ के मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट करूँगा। लेकिन वो भी ज़्यादातर उतना सफल उसमें भी मैं नहीं रहा हूँ। और उसके बाद मैंने टेक्निकल्स को पकड़ा है, और उसके बाद टेक्नो फंडा करके एक पूरा मिक्सचर बना के एक मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम जैसे मैंने अभी रन कर रहा हूँ। उसमें हम लोग स्टेप वाइज पूरा मल्टीबैगर किस तरह से ढूंढते हैं, फंडामेंटल्स कैसे अच्छे हैं कि नहीं, जैसे प्रोमोटर्स की क्वालिटी कैसी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। गुजरात में जब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट में गुजराती लोग ही ज़्यादा थे। लेकिन अभी आप लास्ट कोविड के बाद देखोगे तो बहुत सारे लोग पूरे पैन इंडिया जो घर में कुछ कर नहीं रहे थे, डॉक्टर्स है, तो वो लोग भी आ गए। तो वो लोग पढ़ाई करके स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। अच्छा। तो वो लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो ये बेसिकली स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ, जो ठंड रखता है जैसे बोलते हैं ना, हाँ। जो पेशेंट है उनको वो ऐसा बताया भी जाता है कि इन पेशेंट का पैसा पेशेंट लोग लेके जाते हैं। अच्छा। इस तरह से रहता है। ओके। तो बेसिकली मोटा मोटी मैंने काफी 5 बुक्स पढ़ी, काफी सेल्फ लर्नर हुआ, और ऐसा कोई भी नहीं है जिनका मैंने इंटरव्यू नहीं पढ़ा है। निकोलस डार्वास हो गए, मार्क मिनर्विनी हो गए, जैसे विलियम ओनील हो गए। एक तो टर्टल ट्रेडिंग प्रोग्राम था यूएस में, और उन्होंने, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बोले कल्पेश भाई अगर आपकी सिस्टम में इतना दम है तो मैं पूरा मेरे ग्रुप का पैसा डाल देता हूँ। तो वहाँ भी अमेरिका में ऐसा हुआ, टर्टल ट्रेडर करके इन लोगों ने एक ग्रुप बना के पैसा बनाया, और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अमेरिका में 10 टर्टल्स नए आ गए। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने के बाद जो स्ट्रेटेजी थी वो डिस्क्लोज हो गई। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में वो आर्टिकल आया था कि अगर ये तो डिस्क्लोज हो गई तो अभी हम क्या करेंगे। तो उन्होंने बताया कि वो कहते हैं ना, हिंदी में एक फिल्म था कि हमसे लड़ने की जिगरा तो पाओगे, कमीनापन कहाँ से लाओगे। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहाँ से लाओगे। बोला स्ट्रेटेजी 20% है, मनी मैनेजमेंट 10% है, बाकी तो सब आप स्टॉप लॉस रखोगे ही नहीं, आप सीखोगे नहीं तो आगे कैसे करोगे। या इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी या ट्रेडिंग साइकोलॉजी जिसको बोला जाता है। बिल्कुल। ये सही गेम यहीं से पूरा गेम रहता है। और ये काफ़ी ट्रेडर्स अभी जो यूट्यूब में देख के पैसा बनाने का, गाड़ी आ गई, मर्सिडीज आ गई, ऐसा करते हैं, ये ऐसा नहीं होता है। अच्छा। डिसिप्लिन इज द की। ओके। और लाइफ में डिसिप्लिन होना, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन होना, पढ़ाई करना, ये बहुत ज़रूरी है। ओके। चलिए, आप अपने आप को क्या कहते हैं? आप यू आर एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, यू आर ए पोर्टफोलियो मैनेजर, क्या हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं इन्वेस्टर ही हूँ। अच्छा। मेरा क्योंकि बहुत सारा पैसा बना है, और इन्वेस्टमेंट में करना कुछ रहता नहीं है, तो नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। तो मेरा एकेडमिक्स में भी मेरा इन्वेस्टमेंट था, जैसे हीरो किड जीरो स्कूल में मैंने 20 साल दे दिए। उसमें काफ़ी, गुजरात में उन लोगों ने लॉन्च किया था, प्रज्योत राजन और विकास फर्नांडिस दोनों ने जो प्रोजेक्ट लेके आए थे गुजरात में। तो मध्य गुजरात का जो नडियाद का प्रोजेक्ट मैंने हैंडल किया था। उसके बाद मेरा फार्मा में भी मेरा इन्वेस्टमेंट रहा है। फिर उसके बाद लैंड में रहा है। फिर कैटल मिल्क में जो कहते हैं खेती वगैरह, हम लोग एग्रीकल्चर में भी मेरा काफ़ी, जिसमें फार्मिंग्स वगैरह में मेरा इन्वेस्टमेंट रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, मुझे समझ में आ गई कि सबसे ज़्यादा पैसा तो स्टॉक मार्केट में बनता है। अच्छा। तो धीरे धीरे मैं वापस डाइल्यूट करते गए सबको। हाँ, गोल घूम के मैं वापस इधर ही आ रहा हूँ। कोविड ने मुझे अच्छे से सिखा दिया है कि शांति से कोई भी फोकस जो होता है ना, स्पेसिफिक इज टेरिफिक बोलते हैं ना, तो उसके ऊपर मुझे समझ में आएगा कि मल्टीटास्किंग करोगे ना तो नहीं काम होगा। आपको एक स्पेसिफिक, तो मैं स्टॉक मार्केट की पे आ गया। तो जैसे मैंने बताया कि मैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करता हूँ, तो मेरे पास टाइम ही टाइम रहता है, क्योंकि मेरा पैसा तो इन्वेस्टेड पड़ा रहता है। तो करना क्या है। तो कोविड में बहुत सारे मेरे फैमिली फ्रेंड्स और उनके बच्चों को मैंने देखा है कि वो लोग रैंडमली इंट्राडे ट्रेडिंग करते रहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते रहते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में चले जाते हैं। वो पूरा रूल है कि आप अगर कमोडिटीज़ में ट्रेड करो तो वहीं करो, एक ही एक्सचेंज ट्रेड करना है। तो अभी तो ये लोग
रात को क्रिप्टो करेंसी करेंगे, फिर दिन में कॉल पुट ऑप्शंस करेंगे, मल्टीपल शाम को डॉलर करेंगे, और हाँ। दोपहर को पाउंड करेंगे, येन करेंगे। तो ये पूरा उन लोगों का ऐसा था। तो मैंने सोचा कि चलो किसी को ट्रेनिंग दे। तो मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर सुमित शेरवानी, डेंटिस्ट है, हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड है। अच्छा। बहुत इंटेलिजेंट है, उस मेरे को अच्छे से जानता ही है कि तू कर सकेगा, तो इसका मेंटरशिप वगैरह स्टार्ट कर दे। तो हम लोगों ने दोनों ने साथ में एक ट्रेनिंग किया। एक ट्रेडर था जो मेंटरशिप भी करते थे, कीन ली करके सिंगापुर में। ओके। उनसे सीख के बॉम्बे में एक मेरे सर है, मैंने उनसे परमिशन ली, लेकिन उन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज करने से मना किया है। अच्छा। और वडोदरा में भी उनकी ऑफिस थी, तो हम लोगों ने वहीं से शुरू किया। तो लेकिन वो तो स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं, एंट्री एग्जिट ही समझ में आया। फिर भी थोड़ा वो तो मेरे को बाकी रहा कि पूरा कैसे करना है। तो जैसे मैंने बताया 5 बुक्स जो पढ़ी स्टॉक मार्केट में, एक स्टैन विंसन करके एक बुक है, स्टेज एनालिसिस। अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टेज एनालिसिस समझ में नहीं आता है किसी को, तो वो स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग कर रहा है। अच्छा। 110% गैम्बलिंग करता है स्टॉक मार्केट, क्योंकि वो स्टेज सिखाता है। स्टेज 1 में कौन रहता है? HNI, FFI, DII, बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं स्टेज 1 में रहते हैं। तो अभी तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतने डेटा इजीली अवेलेबल हो गए। पहले तो हमको सब फैच करना पड़ता था, वो हम लोग पूरे नोट्स बनाते थे, आदमी रख के पूरे ऑफिस में पूरा जर्नल तैयार करते थे। अभी तो 1 क्लिक पैसा दो, फ्री सब कुछ मिल रहा है, यूट्यूब में भी इजीली अवेलेबल हो रहा है। तो ये पूरा जो स्टेज एनालिसिस है वो स्टेज 1 में, जैसे मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं, तो उसमें ट्रेडर्स को नहीं रहना चाहिए। ये बात किसी को समझ में नहीं आती है। तो ये मेरे को ये बुक से समझ में आया कि मेरा एकेडमिक्स बैकग्राउंड जो था वो इसमें मुझे ज़्यादा हेल्प किया। ओके। सो जब आप ये बुक्स का बोल रहे 5 बुक्स, घड़ी घड़ी 2-3 बार आपने रिपीट किया, तो ये क्या स्टॉक ट्रेडिंग की एजुकेशन की बुक्स है या फिर फाइनेंस की एजुकेशन की बुक्स हैं? पहले 4 बुक जो है ना, जैसे मार्क मिनर्विनी है या फिर विलियम ओनील है। अच्छा। ये जो लोग हैं वो उनका ज़्यादातर बैकग्राउंड फाइनेंस से रहा है, फंड मैनेजर्स रहा है। तो वो लोग पैसा इजीली बना लेंगे, वो तो समझ में आता है कि फंड मैनेजर है, वो पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट उसी का है, तो वो कर लेता है। तो ये बुक्स उन्होंने लिखी हुई हैं? वो बुक्स उन्होंने लिखी है या फिर उनके ऊपर लिखी गई है। अच्छा। ओके। सक्सेस स्टोरीज है। जी जी जी। तो एक तो जो इन्वेस्टर थे उन्होंने पहले तो पैसा बनाया, रैट टू रिच बड़ा पैसा बना दिया, फिर पैसा खत्म हो गया, पूरा जीरो, डिसिप्लिन में नहीं रहे, अय्यासियाँ शुरू हो गई थी तो खत्म हो गया। किसी ने बोला कि इसके पास कोई टेक्निक तो है, तो उसको थोड़ा पैसा दिया, वापस से पैसा बनाया, तीसरी दफ़ा भी उसने पैसा बनाया। मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगेन कि उसके पास एक टेक्निक था। वो टेक्निक मैं समझाऊं और उसको इंडिया में लेके आए, और हम लोगों ने उसको देसी भाषा में भाव भगवान से करके, भाव भगवान से बेसिकली प्राइस एक्शन थियरी है। ये जो 5 लोग जो काम करते हैं वो प्राइस एक्शन से ही काम करते हैं। स्टॉक मार्केट में लोगों का ह्यूमन एक नेचर होता है कि सस्ता खरीदो। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही है तो 50% डिस्काउंट है तो वो धड़ल्ले से बिक जाता है। स्टॉक मार्केट में ऐसा है, सस्ता ढूंढते रहते हैं, 52 वीक लो पे माल खरीदते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी पूरी उल्टी है, हम लोग बाई करते हैं 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई पे बाई करते हैं। तो जो लोग सबसे ज़्यादा दुनिया में पैसा बना रहे हैं वो लोग हैं प्राइस एक्शन वाले हैं, कि जो लोग ट्रेंड फॉलोइंग करते हैं। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ मैं ट्रेंड ट्रेडर हूँ और ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ, और मेरा जो जी ये देसी प्रोग्राम है मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, जिसको हम भाव भगवान से कहते हैं, जिसकी मेरी बुक भी लॉन्च होने जा रही है फरवरी। आप क्या नाम है आपकी बुक का? भाव भगवान से। भाव भगवान से। भाव भगवान से। भाव भगवान के भाव भगवान? भाव इज अ प्राइस। अच्छा, प्राइस। सो बेसिकली आप वो भी बोल सकते हैं भाव भगवान से करके। देखिए इसकी पीछे भी एक स्टोरी है जी। या तो फिर आपको इतना बड़ा कांटेक्ट होना चाहिए स्टॉक मार्केट में, ये स्टॉक्स बढ़ने वाला है, भाव जो रेट, तो वो होली ग्रेल ढूंढने में ही लोगों की जिंदगी निकल जाती है, जिसको टिप्स बोलते हैं। अभी तो स्टॉक मार्केट में सेबी इतना अच्छा सा काम कर रही है, गवर्नमेंट इतना अच्छा से काम कर रही है कि लोगों को डिसिप्लिन में लाने के लिए काफ़ी कुछ हो रहा है। तो अगर कोई कंपनी, अगर आपकी कंपनी है सपोज, और आपकी कंपनी का समझ लीजिए कि रिलायंस के साथ टाई अप होने वाला है, तो ये मेरे को न्यूज़ मिल गई और आपका शेयर मैं 100 पे बाई कर लूँगा,
तो डाउन द लाइन 1 साल में 500 रुपया हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा मेरे को मिलेगी। भाव भगवान से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वॉल्यूम्स देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं। अगर आपकी कंपनी में कुछ न्यूज़ पक रही है तो मुझे चार्ट्स पे पता चल जाएगा, वॉल्यूम्स ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर आपका 85 रुपीज़ भाव है तो वो उसका 90 लाइफ टाइम हाई, तो हमारे स्कैनर्स है, वो स्कैनर्स में डिटेक्ट हो जाएगा तो कि ये हाई बना है। जैसे मैंने बताया कि 3 मंथ्स हाई, 6 मंथ हाई, 12 मंथ हाई, 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई, ऐसे स्कैनर्स हैं। तो वो पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, तो उससे हमको पता चल जाता है कि इसके रेट बढ़ रहे हैं। फिर हम लोग चेक करेंगे फंडामेंटल्स, जिसमें मेरा डबल डायमंड स्ट्रेटेजी में मैंने 12 फ्लैग्स बना के रखे हैं, जिसमें मार्केट कैप 1000 से 1 लाख तक होना चाहिए अभी के लिए। फिर 52 वीक हाई लो में डबल होना चाहिए। फिर प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर चाहिए ही चाहिए मेरे को, क्योंकि अगर आपका बिजनेस है और आपका इन्वेस्टमेंट उसमें 50% से कम है तो क्यों है। कई लोगों का ऐसा था 15%, 30%, ऐसा नहीं चलता है, फिर आपका इंटरेस्ट नहीं रहता है वो बिजनेस में। करेक्ट। तो फिर अगर डिविडेंड भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी मेरे को ज़रा ठीक नहीं लग रहा है। पैसा जो कंपनी का है प्रॉफिट हो रहा है, वापस कंपनी में लगाओ और प्रॉफिट बनाओ, मार्केट कैप की बड़ी करो। तो वॉल्यूम्स भी हम लोग देखते हैं, जैसे वॉल्यूम आज का नहीं, एक 3 महीने का, 6 महीने का एवरेज वॉल्यूम देखते हैं। मनी मैनेजमेंट का भी पूरा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर 1 लाख करोड़ का पूरा मार्केट चल रहा है आज, और उसमें से कितना परसेंटेज वॉल्यूम ये स्पेसिफिक स्टॉक ने किया है, तो उसका भी एक कैलकुलेशन है कि कितने स्टॉक्स हम बाई कर सकेंगे। ओके, तो आपने ये एकेडमी शुरू की है नॉर्थ पोल। यस करेक्ट, नॉर्थ पोल वेल्थ एकेडमी। या नॉर्थ पोल वेल्थ एकेडमी, इसके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसके नाम के पीछे क्या कोई स्टोरी है क्या, नॉर्थ पोल? और ये नॉर्थ पोल वेल्थ एकेडमी एक्चुअली क्या करती है? देखिए बेसिकली वेल्थ इज तो हम लोग स्टॉक मार्केट से बिलोंग करते हैं, वेल्थ मैनेज करते हैं। तो सिर्फ स्टॉक मार्केट का नहीं, म्यूचुअल फंड्स है, पैसा कैसे बने, गुजराती फॉर्मेट सेम अगेन वापस वैसे का वैसा है। रियल एस्टेट में अगर आपको हेल्प चाहिए, गोल्ड सिल्वर में, कमोडिटीज़ में, जिसमें भी हेल्प चाहिए, जितने भी इंस्ट्रूमेंट स्टॉक मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। नॉर्थ पोल का यही है कि हमारा, जैसे मैंने बताया कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, तो मॉनसून में सब मेरे ऑफिस पे आ जाते हैं इंजीनियर्स वगैरह, तो सबके साथ मेरे को सबने कि तू यू आर डूइंग गुड इन स्टॉक मार्केट, तो सबका 10-10 हज़ार रुपया लेके एक कंपनी फॉर्म कर दो। तो हम लोगों ने 1 लाख मार्केट कैप से पूरी कंपनी फॉर्म कर दी। तो उसको नाम दिया था नारायण देव परिवार। संतराम मंदिर है नडियाद में, तो नारायण देव परिवार। तो मेरे को फिर फाइनेंस लाइन पढ़ने का वो बहुत था, तो खुद मैंने वो बनाया कि कंपनी को लिस्ट करवाना है या फिर रजिस्टर करवाना है, तो लिमिटेड कंपनी बनाना था। तो पहले नाम नारायण देव परिवार प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंस लिमिटेड था, ऐसे 5 नाम था। मेरे सीए ने 5वां नाम दिया, जो मेरा दोस्त है अमेरिका में, अभी सूरत से बिलोंग करता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट, गोल्ड मेडलिस्ट था। उसने लिखा एनपी का मतलब है नॉर्थ पोल, तो हो गया नारायण देव परिवार का नॉर्थ पोल फाइनेंस लिमिटेड कर दिया। तो फिर इस तरह से नॉर्थ पोल ग्रुप बना। अभी मेरी मल्टीपल, हम लोग रियल एस्टेट में भी है, अलग अलग जगह इन्वेस्ट भी करते हैं, और ज़्यादातर मेरा फोकस स्टॉक मार्केट में ही है। तो आप मेंटरशिप करते हैं इस एकेडमी में, क्या करते क्या एक्चुअली? हाँ, जैसे मैंने बताया कि मैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करता रहता हूँ, तो अभी मेरे पास टाइम ही टाइम है, और मेरे पास एक प्रूवन स्ट्रेटेजी है। अच्छा। और मैं इंडियन इन्फ्लुएंस के साथ 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, उनका एसोसिएट हूँ, सब ब्रोकरशिप भी करता हूँ। तो मैं क्लोजली वॉच करता हूँ लोग कैसे गलत काम करते हैं। तो सबको पहले तो कोविड के 1 साल मैंने फ्री ऑफ चार्ज सबको सिखाया। अच्छा। फिर फ्री की कोई है ना वैल्यू नहीं होती जी। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने स्टार्ट किया कि इसका कोई फीस वगैरह एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया कि अगर कुछ पैसा कोई देगा तो ही काम करो, तो जो सीरियस लोग हैं वही आएंगे। तो हर संडे को, सैटरडे संडे को मेरे ऑफिस पे हम लोगों ने करीब 1-2 साल कंप्लीट फ्री ऑफ चार्ज ये क्लासेस चलाए थे। और उसमें से बहुत सारे रिजल्ट्स पॉजिटिवली जनरेट हुए, और कई लोग जो लॉस मेकिंग थे वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर आ गए, रिजल्ट्स अच्छे आने लगे। मतलब मेरा जो फ्रेमवर्क, जो फॉर्मेट है, वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग फिर ये प्रोफेशनल मेंटरशिप में आ गए। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, भाव भगवान से मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम बना दिया। अच्छा। और अभी तो अहमदाबाद में पूरे गुजरात से लोग आ रहे हैं, तो लेट्स मीट अहमदाबाद करके हमारा इवेंट चल रहा है। अच्छा, राइट। तो ये इनोवेटिव प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी जिसके बारे में आपके उस बुक में लिखा हुआ है,
कहीं, हाँ। वो क्या है? देखिए इनोवेटिव कुछ है नहीं। लिखना इस तरह से पड़ता है जैसे मैंने आपको पहले ये डिस्कस किया हुआ है कि पहले से ही प्राइस बढ़ता है। जो स्टॉक्स, जो कंपनी ग्रो कर रही है ना, वो ग्रो ही करेगी। तो हमको समझना है कि अगर गोल्डन क्रॉसओवर किसी का हुआ है, स्टेज 1 से स्टेज 2 में जा रहा है, स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा स्टेज 2 में ही बनता है। तो स्टेज 2 में जाने के लिए एंट्री पॉइंट कौन सा है, उसका ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है, वो समझाने के लिए ये यूनिक मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा। और वो हम बहुत इजी लैंग्वेज में सिखा भी रहे हैं। ओके। आपने बीच में वो 4 बुक्स का नाम लिया, क्या आप हमारे ऑडियंस को वो 4 बुक्स का नाम बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहला तो निकोलस डारवास द आंसर था। अच्छा। जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि वो फाइनेंस लाइन से बिलोंग नहीं कर रहा था। वो फाइनेंस लाइन नहीं थे? नहीं थे, वो तो हंगेरियन डांसर थे। अच्छा। तो वो वर्ल्ड टूर पे निकले थे। जैसे आपके शहर अहमदाबाद में आ गए, तो वहाँ किसी ने उनको पैसा नहीं दिया और उन्होंने उनको शेयर दे दिया। तो बोला चलो ये तो कम है, ठीक है करके वो शेयर्स लेके निकल गए। जैसे उनका प्रोग्राम ख़त्म हुआ, तो ख़त्म होने के बाद उन्होंने देखा, वो एक्चुअली बैकग्राउंड था उनका बीकॉम का, तो वो पढ़ते रहते थे। तो जैसे 1 लाख के करीब उनका जो रेट था वो आ गया, बोला 40% बढ़ा है तो मैं बेच देता हूँ। जैसे ही बेचा उन्होंने, तो वो डबल हो गया 3 महीने में। तब उनको पता चला ये तो बहुत बढ़िया सा टेक्निक है और बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, बैंक को किसी को दे दिया, टिप्स लेना शुरू कर दिया, फिर लॉस करना शुरू किया। तो उनकी भी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं सजेस्ट करूंगा वो बुक सबको पढ़नी चाहिए, हाउ आई मेड 2 मिलियन इन स्टॉक मार्केट बाय निकोलस डारवास। हम लिंक दे देंगे जरूर, और अगर किसी को चाहिए तो फ्री प्लेटफॉर्म में PDF भी अवेलेबल है। अच्छा, ठीक है। एक हो गया निकोलस डारवास का हाउ आई मेड 2 मिलियन। दूसरा बुक है मार्क मिनर्विनी सर का, उनके बहुत सारे बुक्स हैं। जो नए इसमें आना चाहते हैं स्टॉक ट्रेडिंग में, हाँ। काफ़ी यंग स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो एट द एज ऑफ 18-20 आर नाउ वेरी इंटरेस्टेड कि चलो हम इसमें जाए, क्योंकि फील्ड बड़ा एक्साइटिंग है। हर कोई बोलता है कि मैं 1 साल में इतने करोड़ बना दिए, इतने बना दिए। तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जैसे कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता है, फंडामेंटल्स होते हैं, तो कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे? देखिए अभी ज़माना बदल रहा है। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज देखे हैं कि पेरेंट्स पहले ज़्यादा कमाते थे और बच्चे कम कमाते थे। आज पूरा सीक्वेंस चेंज हो रहा है, बच्चे ज़्यादा कमा रहे हैं और पेरेंट्स की पूरी ज़िंदगी की कमाई शायद 1 साल में ही वो लोग कमा कर रहे हैं, तो उनका ज़्यादा सुन नहीं रहे हैं। तो बेसिकली मेरा जो भी नए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में कब आए, जो कोविड के टाइम पे फ्री थे सब लोग, तो वो इसमें आ गए। वो नई कंपनी ज़ीरोधा करके आ गई, और ऐसे करके ऑनलाइन बना दिया, ब्रोकरेज कम कर दिया, तो इजी एक्सेस हाथ में आ गया। तो जैसे वीडियो गेम खेलते हैं उस तरह से खेलते हैं। यूट्यूब के जो नॉलेज होता है, जिसको मैं सैलो नॉलेज बोल रहा हूँ, और किसी का देखिए वो लोग यूट्यूबर्स हैं, उनका यूट्यूब से इनकम आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे सेबी ने भी डिटेक्ट किए कि गलत स्क्रीनशॉट शेयर करके, गलत चीज़ें शेयर करके मैंने इतने पैसे बना दिए। ये सब नहीं, ये लाइमलाइट वाली दुनिया अच्छी दुनिया नहीं है। तो मेरा सजेशन से यही रहेगा कि पढ़ाई करो, अच्छे से समझो, सीखो, और मेंटर ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर वो कहते हैं ना बिना गुरु ज्ञान, वैसे ही बात है। तो अच्छे से किसी को भी वर्चुअल बना दो, किसी को मेंटर। हम लोग मेंटरिंग तो करते ही है, हम लोग वेलकम भी करते हैं। आ जाओ, इजी लैंग्वेज में 1 महीने का मेंटरशिप प्रोग्राम है, पूरी साल हेल्प करते हैं। एक दफ़ा हमसे एसोसिएट हो जाएंगे तो गारंटी के साथ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाते हैं हम लोग। ओके, चलिए ये समझिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है आपके बिजनेस में? देखिए स्टॉक मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना, फिर से वो स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग ही कर रहा है। अगर 1:1 जो ट्रेड कर रहा है ना, वो एवरेज ट्रेडर है, लॉस करता है पैसा। मार्केट क्या है, अगर आपको प्रॉफिट देगा ना तो वो वापस भी ले लेता है। आप ऐसा मत समझो कि अगर 50,000 रुपया आपको ट्रेडिंग करके आ गया है तो आपका नहीं है, स्टॉक मार्केट वापस ले लेगा और वो 50 भी लेगा, और जो लाख लगा के 50 बना ना वो भी ले लेगा। तो 1:1, 1:2 और 1:3 ये है रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज। तो प्रो ट्रेडर्स जो है वो 1:3 मिनिमम बना लेते हैं। तो जो 1:3 करेंगे
ट्रेडिंग अपना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारे ट्रेड्स करने पड़ेंगे, पहले सीखना ज़रूरी है, उसके बाद ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब आप अगर 1:3 का मतलब आप अगर 30 आपका 30 स्टॉप लॉस भी लग रहा है, 70 स्टॉप लॉस लग रहे हैं और 30 प्रॉफिटेबल है, तो भी आप अच्छा पैसा बनाओगे। अच्छा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हम बहुत वेटेज दे रहे हैं। सो स्टेज एनालिसिस एक टर्म है जो मैंने लोगों से बड़ा बार बार सुना है, आपके क्या राय है उसके बारे में? स्टेज एनालिसिस स्टैन विंसन ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, और ये जो जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, जो मैं 5 ट्रेडर्स, हाँ, मैं थोड़े से एक लाइन में समझा दीजिए ना। एक लाइन में, मैं अगर स्टॉक मार्केट में इतना इजी होता तो यूट्यूब से आप आराम से ही समझ लेते लेकिन मैं आपको, देखिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा आपको मुझे। देखिए स्टेज में एनालिसिस स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टैन विंसन की वो बुक है, या फिर वो पढ़िए या फिर मुझे सुनिए, मैं एक लाइन में तो यही बता सकता हूँ। तो स्टेज एनालिसिस स्टॉक मार्केट में समझ में नहीं आता है तो आप घुसे पड़े रहोगे, क्योंकि पुरानी हिस्ट्री, पास्ट, ये स्टॉक ने इतना पैसा दिया है इसलिए अभी यस बैंक में कोई इन्वेस्ट करेगा तो वो नहीं चलेगा। तो आपको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, 4 स्टेजेस है। और बड़ा पैसा बनाना है, छोटा पैसा बनाना है, इंट्राडे करना है, स्विंग करना है, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक कौन से स्टेज में है, लाइफ का हर लोगों का होता है। जैसे मुकेश अंबानी का कौन सा स्टेज चालू है, स्टेज 2 चालू है, अनिल अंबानी का स्टेज 4 चालू है, सबका स्टेज होता है, अप ट्रेंडिंग स्टेज, डाउन ट्रेंडिंग, ये सब समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, ठीक है। तो आपके साथ जो जुड़ते हैं उनको ये सब चीज़ें आप बताते हैं? बिल्कुल, ये पूरा चैप्टर्स रहते हैं, मेरे 6-7 चैप्टर्स है मेरे, जैसे फंडामेंटल्स आ गए, मल्टी बैगर कैसे ढूंढते हैं वो लोग हम सिखाते हैं, उसमें 12 फ्लैग्स होते हैं, उसमें से 2 या 3 फ्लैग्स मैक्सिमम हम लोग अलाउ करते हैं। जैसे कोई कंपनी है, 1000 करोड़ की कंपनी है, या फिर मार्केट कैप किसी का 1000 करोड़ है, उसके पास उसने 500 करोड़ का एसेट है और उसने 250 करोड़ का लोन लेके रखा है, वो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। अपने को 25% से ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन अभी 90 जैसे अनिल अंबानी का केस हो गया, 90% से ज़्यादा उनका लोन बैंक था, तो वो पूरा किस तरह से ग्रुप, अनिल अंबानी जैसा ग्रुप हैंडल नहीं कर पाया, तो हम तो छोटे आदमी कैसे मैनेज कर पाएंगे। इसलिए मनी मैनेजमेंट और ये बहुत ज़रूरी है। आजकल हमने सुना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भी काफ़ी कुछ ट्रेडिंग में लोगों को हेल्प करता है, और काफ़ी कुछ लोग भी, इन्वेस्टर्स भी उसकी हेल्प लेते हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? आपके उसके बारे में क्या सोच है? देखिए हम लोगों का क्या है कि मेरा बैकग्राउंड आप बताऊँ तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था टेक्नोलॉजी में। 2000 से मैं कंप्यूटर्स यूज़ करता था, और एआई जब आया है तो इसको यूज़ करना ही पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में आप अमेरिका में जाओगे तो एल्गो ट्रेडिंग चल रहा है, तो एल्गो आप फाइट करोगे, ह्यूमन वर्सेस एल्गो कौन जीतेगा बताने की जरूरत सर नहीं है। तो एआई हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, छोटा एग्जांपल मैं दे देता हूँ। बैलेंस शीट में अगर आपका कोई नया आईपीओ आ गया है, तो आपका लोन अगर चल रहा है, आपका स्टेक आप कम कर रहे हैं, आपका स्टेक उसमें 50% है, उसमें 10% स्टेक बेच रहे हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको सेबी को देनी पड़ेगी, उनकी वेबसाइट पे आएगी, लेकिन ये 3 महीने हो जाएंगे। तो एआई क्या करेगा, ये पूरा डेटा फैच करके आपको बताएगा प्रमोटर अपना स्टेक कम कर रहा है या फिर वो प्रॉफिट कर रहा है तो अपना लोन कम नहीं कर रहा है। तो मैं जो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम बनाता हूँ उसमें हम लोग एआई का यूज़ करते हैं। अच्छा। तो जिसमें कॉन्स प्रॉन्स दिखाए जाते हैं, तो किस तरह से और पूरा डिज़ाइन किया गया है, तो इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। और एआई का ट्रेडिशनल ट्रेडिंग जो मेथोडोलॉजीज हैं, हाँ, उसमें क्या हेल्प रहता है? ट्रेडिशनल जब एआई आता है ना तो ट्रेडिशनल रहता ही नहीं है, वो एआई पूरा आप टेक ओवर कर लेता है। एआई बताता है अच्छा है बुरा है। अगर हम लोग एआई में डाल दिया है कि हमको 50 से कम कोई प्रमोटर होल्डिंग चाहिए नहीं, तो वो आपको वो लिस्ट आउट ही नहीं करेगा। अभी तो एक स्ट्रेटेजी आप डिफाइन कर दोगे और उसमें रन करोगे, तो जैसे मैं बताता हूँ कि अगर 100 पे बाय करना है और स्टॉप लॉस 8%, यूनिवर्सल जितने भी वर्ल्ड में ट्रेडर्स हैं वो कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से करते हैं और 8% से ज़्यादा लॉस लेते ही नहीं है। हम लोगों को सबसे ज़्यादा कोविड में बेनिफिट यही हुआ था। अगर कि हमारे एक स्टूडेंट है, उनका 1 CR का पोर्टफोलियो था, 70 lakhs का पोर्टफोलियो था, 1.4 CR था, वो कम होके 1 CR हो गया।
तो 8% का स्टॉप लॉस उन्होंने लिया, 92 लैक्स में निकल गए। तो वो मुझे चिल्लाते तेरी वजह से मेरा पैसा निकल गया, लेकिन वो हमारा सिस्टम उतना परफेक्ट है कि आपको एग्जिट दे देता है और एंट्री भी गलत एंट्री नहीं देगा, सही एंट्री देगा। तो कोविड में ऊपर से मार्केट नीचे आ गया, तो जब नीचे आया तो उसके पास 8 लैक्स का लॉस नहीं था, 92 लैक्स रुपीस थे। और जब मार्केट ऊपर वापस शुरू हुआ तो हमारी सिस्टम ने एंट्री दी और आज उसने अच्छा पैसा बनाया है। अच्छा। उसकी लाइफ चेंज हो गई है। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके टेस्टिमोनियल्स हमारे वेबसाइट पे रहते हैं। जैसे एक डेंटल डॉक्टर थे, उन्होंने काफ़ी लॉस करके हमारे साथ आए जुड़े थे, तो उन्होंने तो यूट्यूब वीडियो भी खुद बोला है कि डिसिप्लिन के साथ ये ट्रेड करने के प्रोग्राम करने के बाद प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। ओके, तो आपकी ये वेल्थ एकेडमी जो है वो क्या क्या कोर्सेज रन करती हैं? हम लोग ज़्यादातर स्टॉक मार्केट के कोर्स करते हैं, जिसमें स्टॉक डिलीवरी कैसे बाय करते हैं वो होता है, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, और ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। ये आप वर्ल्ड के अगर ये समझ गए ना तो वर्ल्ड के कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ कर सकोगे इसको। क्रिप्टो करेंसी भी आप कर सकोगे, कोई भी टाइम फ्रेम में कर सकते हो, 15 मिनट्स से लेके डेली मंथली पे आप काम करो। ये हम लोग पूरा पैकेज है। जैसे अगर आप किसी को ट्रेडर बनना है ना तो वी आर द बेस्ट। अच्छा। और हमारे पास अभी रिजल्ट्स इतने बढ़िया आ रहे हैं। और देखिए अभी तो मैं इन्फ्लुएंसर हो गया, मैंने आपको जैसे बताया था कि गुजरात गवर्नमेंट ने सम्मानित भी किया है, चीफ मिनिस्टर के साथ अवार्ड भी लेके आया है। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे मज़ा उसमें आ रहा है कि अगर आपका पैसा बन रहा है, और ट्रेडिंग से पैसा बनना मतलब वो कहते हैं ना, वहाँ के मुंह में से निवाला लेके आना, ऐसी बात है। या फिर आपको समझ में नहीं आता है, आपको समझना पड़ेगा आप कौन हो। अगर आपको रोलर कोस्टर राइड पसंद है और उसमें आपको चक्कर नहीं आ रहा है तो आप इंट्राडे और ऑप्शंस कर सकोगे। आप बोलो नहीं मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, मुझे फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा अच्छा पैसा मिलेगा तो चलेगा, तो डिविडेंड स्टॉक्स का एक पैकेज बना के वो भी मैं सिखाता हूँ। उस तरह से आप सेफ गेम हो सकता है स्टॉक मार्केट में। ये बदनाम हो चुका है ट्रेडिंग। कल्पेश भाई ये बताइए कि एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर, इसमें फ़र्क क्या है? इन्वेस्टर्स कोई भी चीज़, अगर देखिए प्रॉपर्टी अगर बाय कर दो तो कम से कम 3 साल से 5 साल लगते हैं, तो ये इन्वेस्टर है। ट्रेडर है, उसको क्या पैसा उसके अकाउंट में रहता है, उसको अपॉर्चुनिटी लगती है, पैसे से पैसा बनाने का काम करता है, वो ट्रेडर है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो आप जो कोर्स कंडक्ट करते हैं उसका क्या ड्यूरेशन होता है? देखिए कोर्स हम लोग एक ऑफलाइन कोर्स करते हैं, 1 दिन का रहता है, 5 स्टार होटल में हम लोग रखते हैं। ज़्यादातर मेरा फोकस होता है उस दिन के 70% साइकोलॉजी पर काम करो। अच्छा। क्योंकि अगर आपने कोई पहले से ट्रेडिंग करके आया है तो वो एक माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट नहीं चाहिए, मेरे को ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चाहिए। अच्छा। अगर नए लोग हैं जो कभी भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग ही नहीं की है, कुछ भी नहीं किया, वो मेरे लिए एकदम आइडियल है। ओके। जो पुराना किया है उसको भूलने की अगर उनके पास वो कैपेसिटी है तो ही मैं उनको अपने साथ जुड़ता हूँ, वरना तो मैं वो मेंटालिटी के साथ मैं नहीं फाइट कर सकता। अच्छा, तो आपने कहा कि मैं 70% साइकोलॉजी के ऊपर काम करता हूँ उस दिन। हाँ, तो वो 1 दिन का जो ऑफलाइन रहता है उसमें हम लोग ज़्यादातर अगेन एंड अगेन वापस उसी के चीज़ पे आता हूँ। उस दिन हम लोग जो हमारे फ्री स्कैनर्स है वो दे देते हैं, ट्रेडिंग व्यू का फ्री प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर जो इंडिकेटर्स किसमें देखना है, जैसे निकोलस डार्वास का बॉक्स जो इंडिकेटर है वो मैं फ्री ऑफ चार्ज दे देता हूँ। फिर उसमें RSI का है, वॉल्यूम कैसे देखते हैं, फिर स्क्रीनर्स में जो जैसे मैंने बताया कि आप स्कैन करोगे तो 50 स्टॉक्स आ जाएंगे, तो उसका एक यूनिवर्स है। अच्छा। कोई वॉच लिस्ट बनाने को नहीं सिखाता है, हम लोग वॉच लिस्ट सबसे पहले 1 महीने में बनाना सिखाते हैं कि आपको अगर 5 लाख रुपए लगाने हैं, 10 लाख लगाने हैं, 50 लाख लगाने हैं, 1 करोड़ बनाने हैं, आपको मनी मैनेजमेंट में 5 ही स्टॉक लेने हैं। तो अगर 5 ही स्टॉक बाई करने हैं तो उसमें से सबसे बेस्ट, आप अगर मॉल में गए आपको 5 ही ब्लेजर्स कपड़े बाई करने हैं तो आप बेस्ट ऑफ बेस्ट ही ढूंढोगे, रैंडम बाई नहीं करोगे। तो ये सब पूरा हम लोग ऑनलाइन में समझा देते हैं, ऑफलाइन में समझा देते हैं। फिर एवरी संडे 3 मैं ऑफलाइन ले लेता हूँ, और फिर पूरे साल हम लोग एक लाइव कम्युनिटी जुड़ जाती है और ऑनलाइन जूम मीटिंग पे इकट्ठा होते हैं, डिस्कशन होता है, और स्टॉक मार्केट अभी क्या हो रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। मतलब उसके कोई चार्ज वगैरह नहीं लेते हैं, लाइक माइंडेड सबको हेल्प हो जाती है, मुझे भी हेल्प हो जाती है। ठीक है, फाइन, दैट इज़ वेरी नाइस।
डिसिप्लिन का कितना इम्पोर्टेंस है आपके इस बिजनेस में? स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। अच्छा, डिसिप्लिन लाइफ में, अगर कोई ऐसा बोलेगा कि मैं सब स्टॉक मार्केट में बहुत डिसिप्लिन रहूंगा और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, ये सब गलत बात है। अच्छा, डिसिप्लिन लोगों को ही सफलता मिलती है, वो पक्की बात है। मेरा रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है और कोई मुझे क्वेश्चंस पूछेगा ना तो मैं 10 में से 8 क्वेश्चंस के आंसर बोलता हूँ, फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स। सर अभी 12% कम हो गया है, मैं क्या करूँ? मैंने बोला फॉलो द रूल्स, 8% पे निकल जाना था तुमको। तो स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस है। स्टॉक मार्केट में हम लोग जो सिखाते हैं मल्टी बैगर कौन सा रहेगा, लेकिन आपको पता नहीं है वो फेक ब्रेकआउट के साथ स्टॉक आ जाता है, तो उसमें से निकलने के लिए स्टॉप लॉस है। मैं 5 स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, 5 एग्जिट है। जैसे 8% का अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो टेक अवे है हमारे जो देख रहे हैं व्यूअर्स उनके लिए। दूसरा मेरा जो इंडिकेटर है उसका जो ब्रेक पीक और ब्रेक टर्फ जो निकोलस डार्वास बताते थे, सीलिंग अगर तोड़े तो बाई करो और फ्लोर तोड़े तो निकल जाओ, तो वो सेकंड है। फिर दूसरा प्रॉफिट प्रोटेक्शन आता है, प्रॉफिट को भी बचाना पड़ता है। 20% जो प्रॉफिट आ गया उसको हम बचाते हैं, तो उसमें प्रॉफिट प्रोटेक्शन किस तरह से करते हैं वो भी सिखाते हैं। एक मारूबुजू कैंडल बनता है, रेड बिग कैंडल, उसमें कैसे निकलना है सर। 50 DMA के करीब निकलना है। 200 DMA वर्ल्ड में जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, कोई भी इन्वेस्टर्स 200 DMA ब्रीच होने के बाद बाय नहीं करता है। मतलब कोई भी स्टॉक 200 DMA के ऊपर चलता है तो वो स्टॉक बाई जोन में है, नीचे चलता है तो सेलिंग जोन में है। ये बेसिक नॉलेज है, कई लोगों को पता भी नहीं होता है और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते रहते हैं। ठीक है। कल्पेश भी, एक नए इन्वेस्टर को अगर आना है तो आपको क्या लगता है कितना समय उसको देना चाहिए? कम से कम 1 साल, और बाद में वो खुद की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है और वो कितने टाइम दे सकते। पहले साल तो टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। तो एजुकेशन समझने के लिए रोज का कितना टाइम दे? कम से कम 1 घंटा तो चाहिए रात को या सुबह जल्दी। उस 1 घंटे में वो क्या करे? 1 घंटे में मैं बहुत सारा होमवर्क देता हूँ, जैसे स्टॉक्स कैसे ढूंढते हैं, टेक्नो फंडा किस तरह से मेरे जो 12 पॉइंट्स है उसको ढूंढे हैं। फिर मैं चार्ट्स देखता हूँ, मैं किस तरह से देखता हूँ कि ये साइड पे ऐसा होना चाहिए, ये साइड पे 45 डिग्री होना चाहिए, 50 DMA को टच करता है कि नहीं करता है। जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर एक मल्टीबैगर डिटेक्ट किया था जोमेटो, वो 69-79 के करीब गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था, आज वो 300 है। कोविड के टाइम पे हम लोगों ने डिटेक्ट किया था टाटा एलेक्सी जो 900 रुपये था, किसी ने 1 लाख रुपए लगाए थे तो वो 11 लाख तक पहुंच गया था, 10,000। हम लोग उसमें से 7-7.5 लाख एक स्टॉक में लेके निकले थे। मतलब आपको क्या है कि आप में कितना वो है कि आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है, पार्ट टाइम ट्रेडर बनना है, या फिर समझ के करना है। तो मैं ये कम्युनिटी डेवलप कर रहा हूँ। और कई लोग तो ऐसे हैं जो 2-2 बार प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जो डॉक्टर लेवल के प्रोग्राम्स हैं। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, सीनियर डॉक्टर हमारे नडियाद के एक डॉक्टर है, वो रिटायर्ड हो रहे हैं, तो मैंने कहा सर इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको क्या सिखाऊँ? मैं जब तक तू स्टॉक मार्केट के बारे में बात करता है मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मेडिकल फील्ड में बोलेंगे तू चुप हो जा भाई। तो ये लाइन का तू डॉक्टर है, मतलब ये रिस्पेक्ट जब मिलती है ना आपको, तो मेरी पूरी बात सुनने के बाद ये रिस्पेक्ट मिलती है। तो मैंने बहुत सारा ज्ञान, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स है पूरा सिंपल। आप फॉर्मेट जैसे बोलो ना, डिसिप्लिन, सब में डिसिप्लिन तो कॉमन है ही है। मतलब कैपिटल मनी मैनेजमेंट करना ही है, ओके, तो ही बड़ा पैसा बनेगा। फाइन। आजकल म्यूचुअल फंड काफ़ी ट्रेंडिंग है, योर व्यूज ऑन दैट? म्यूचुअल फंड देखिए, एज, हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक मार्केट। फिर अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में टाइम नहीं है तो आप लंबा खुद पढ़ाई करो, समझो और हमसे जुड़ जाओ और आप बाई करो और इन्वेस्टेड रहो। निकलना ज़रूरी है, पहले जैसा मार्केट नहीं है, मार्केट साइज बड़ी हो गई है और जियोपॉलिटिकल व्यू देखना पड़ता है, इंडिया का गवर्नमेंट रूल सब देखने पड़ते हैं। तो ये अगर आप समझोगे, खुद मैनेज कर पाओगे तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप एक्सपर्ट को दे दो। तो म्यूचुअल फंड्स में आपको क्या नॉलेज है? चलिए आपका नॉलेज का टेस्ट करते हैं। कितने पैसे परसेंटेज मिलते हैं 1 साल में? हमने जहाँ जहाँ कहानियाँ सुनी है वो होता है एनीथिंग बिटवीन 12 to 18% सबको मिलता है। देखिए हमको जो सीखा है, मैं म्यूचुअल फंड का भी एग्जाम क्लियर किया हुआ, मैं रिसर्च एनालिस्ट का भी एग्जाम क्लियर किया है। सबसे ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस तो 25 साल स्टॉक मार्केट का, फाइनेंस मेरे डैडी ने सब दे दिया है मुझे। तो मैं मोटा मोटी आपको यही बोलूँगा कि 1 साल में लास्ट ईयर ने म्यूचुअल फंड में, जैसे HDFC डिफेंस फंड हो गया, 80% रिटर्न दिया है।
25%, 35%, 40% के बहुत सारे एक साल में रिटर्न्स वाले स्टॉक है। तो ये सब पुराने पास्ट परफॉर्मेंस देख के लोग म्यूचुअल फंड पे भी चढ़ जाते हैं। उसमें भी ऐसा नहीं करना। अगेन हम लोग उसका भी कंसल्टिंग करते हैं। आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट जरूरी है। डॉक्टर है तो अभी आप कोई ऑपरेशन खुद तो नहीं करता है ना, तो जब पैसे की बात आती है ना तो एक्सपर्ट हायर नहीं करते। वो मुझे क्या मिल रहा है उसमें उनका फोकस ज्यादा रहता है, आपका पैसा कितना बढ़ेगा। लेकिन पता है क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं एक्सपीरियंसेस लोगों के जो हमने सुने हैं उसके बारे में बताता हूं कि म्यूचुअल फंड में भी या ये फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो क्या बोलते हैं एडवाइजर्स होते हैं, वो अपना फ़ायदा देखते हैं कि मुझे किस में क्या मिलता है, वो उसको से इन्वेस्ट करवाते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं वो 10 साल पुरानी बात है, आज भी होता है सर? अभी नहीं होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहले 6-7% उनको मिलता था, आज आधा टका भी नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत सारे कम हो गए। अगर फंड अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, फंड मैनेजर बढ़िया है, उसमें कमीशन कम हो जाएगा। तो देखिए एज अ इन्वेस्टर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कितना एम है। छोटा एम वाली कंपनी मत लो। अगर SBI म्यूचुअल फंड के साथ जाओगे, HDFC म्यूचुअल फंड्स के साथ जाओगे, ICICI म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका बहुत बड़ा AUM है और बहुत प्रोफेशनली मैनेज होता है। तो उनका बैलेंस फंड भी 15-15 टका दे रहा है, जो मेरे हिसाब से जो फिक्स डिपॉजिट में 7-8% मिलता है उससे 2% ज़्यादा मिले तो बहुत है। हाँ नहीं सही है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन अभी मार्केट इंडिया बूमिंग स्टोरी चल रही है। लेकिन इशू कहाँ आता है, हमने ये देखा हुआ जो हमने जब बताया कि वी आर गोइंग टू ब्रिंग म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स वगैरह लेके आएंगे, तो लोगों ने हमको सवालों की इतनी बड़ी धड़ी लगा दी। उसमें उन्होंने बोला कि मेरे पास जो एडवाइज़र था उसने मेरे को 6 रिकमेंड किए, 6 में से 2 लॉस कर रहे थे, 4 प्रॉफिट कर रहे थे। तो जब मैं उसके पास बोला कि ये 2 तो लॉस कर रहे हैं, तो ये सर ओवरऑल तो प्रॉफिट कर रहे हो ना, नो ये फंड है तो गलत है ना, 2 लॉस कर रहे हैं का क्या मतलब है, 2 को ही चेंज करो। बिल्कुल, एडवाइजर अच्छा होना चाहिए, उसका एक ही लाइन में आंसर दे सकता हूँ। बस यही ठीक है, एडवाइजर देखिए हम लोग अभी नए नए जो लड़के आ गए हैं ना, इवन बैंक ये सब कौन कर रहा है, जो बैंक है ना उनको लड़के, उनके जो सेल्समैन होते हैं ना उनको टारगेट्स वगैरह देते रहते हैं, तो वो जाके पीच करके दे देते हैं। फिर आप उनको ढूंढोगे तो वो मिलेंगे भी नहीं, जॉब छोड़ देती है, जॉब छोड़ देते हैं। तो उनको जो बोला जाता है वो पीच करके आ जाते हैं। लेकिन हमारा पैसा है, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको देखना पड़ेगा कि आप किसको हायर करें। मैं तो चाहता हूँ गवर्नमेंट ऐसे करे कि फाइनेंशियल एडवाइजर चार्ज करे। कि मैं ये ऐसा चाहता हूँ कि मैं अपनी एडवाइस के चार्ज लूंगा, क्योंकि मैं मनी मैनेजमेंट कर रहा हूँ। मैं जहाँ बोलूँ मैं आपको रीजन दूंगा कि क्यों आपको इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हमने देखा है यूरोप में और USA वगैरह में, सब जगह कनाडा में, वो दे आर चार्जिंग ए स्मॉल फीस। उनको परसेंटेज वगैरह का जो सिस्टम है ना, तो उसको जो इंटरेस्ट है, क्योंकि उसको उसमें 3% मिल रहा है, 2% मिल रहा है, तो आपसे करवा रहा है और लॉस अगले का हो रहा है। हाँ सही है, लेकिन उसमें क्या है, अभी इंडिया में ये गवर्नमेंट बहुत अच्छे से इसको कंट्रोल कर रही है। ऑल थैंक्स टू सेबी, रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छे से मैनेज कर रही है। तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड सही है अभी के लिए, आज बोल रहा हूँ। और देखिए बहुत सारे उनको मालूम है कि फिक्स डिपॉजिट अभी भी इंडिया में 70% लोग फिक्स डिपॉजिट में ही है। अभी मैं शिमला गया था तो वहाँ मैंने काफ़ी लोगों से बात की, तो वहाँ से मेरी इन्वेस्टमेंट बोला गुजराती लोगों से करते हैं तो उनका ज़रा दिमाग अच्छा रहता है पैसों के साथ, तो वो लोग भी ऐसे कि फिक्स डिपॉजिट अच्छा है। अभी आप ट्राई करो थोड़ा, तो धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स में लोग आ रहे हैं और मैं रेकमेंड करूंगा कि म्यूचुअल फंड्स में एक्सपोजर होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए जो फिक्स डिपॉजिट का भी पैसा है, क्योंकि ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, हाइब्रिड स्कीम्स है, सेक्टोरियल स्कीम्स है। अगर आपको लग रहा है कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी में है तो वो वैसे भी थीम मिल जाएंगे। अगर आप बोले मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, अपने को 1-2% ऊपर नीचे फिक्स डिपॉजिट से मिल जाए तो चलेगा, तो बैलेंस फंड भी है। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है, आप समझना पड़ेगा। करेक्ट। आपने 4 बुक्स, फॉरेन की 4 बुक्स के बारे में बताया, आप अपनी एक बुक के बारे में बता रहे हैं, राइट, जिसको बोलते हैं भाव भगवान छे, वो गुजराती में हो गई। आप कुछ इंडियन, हिंदी या इंग्लिश बुक्स अगर आपको रिकमेंड कर सकते हो? देखिए लैंग्वेज पे मत जाइए, ओके फाइन, भाव भगवान से भाव पे ही जाते हैं। जी जी। एक्चुअली भाव भगवान से का मतलब है प्राइस एक्शन थियरी। आई अंडरस्टैंड, लेकिन तो, जो नॉन गुजराती लोग हैं उनको ये किताब या तो फिर आप हिंदी में ये बिल्कुल ये 3 लैंग्वेज में आने वाली है। अच्छा, भाव मैं अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ आउटलाइन है। ओके। तो ये बुक में मैं पूरी स्ट्रेटेजी डाल रहा हूँ।
अच्छा। जैसे मैंने बताया था ना कि टर्टल ट्रेडिंग में जो बताया गया था कि अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में पहले पेज पे प्रिंट आउट हो जाएगा पूरी स्ट्रेटेजी, तो वो स्ट्रेटेजी से कुछ नहीं होता है, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा और ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा। तो वो देखिए, बुक्स का हम लोग आपको पूरा चाहिए तो लिस्ट दे ही देंगे और आपको मिल भी जाएंगी, ठीक है। ओके फाइन। तो कुछ इंडियन, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर्स हैं तो उनको इंडियन अगर किसी का कोई अच्छा ऑथर हो तो वो बता दीजिएगा एक दो, ताकि लेट्स हैव द एंटायर स्पेक्ट्रम। और आपकी बुक तो आ ही रही है गुजराती में, हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है ना, फाइन। तो दैट, तो हम अब धीरे धीरे अपने पॉडकास्ट के एंड की ओर आ रहे हैं जी, है ना कल्पेश भाई। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स रह गए हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन एक थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड आपका हम जाना, आप अपनी वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए, मैं बहुत पैशनेट हूँ फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, मुझे मज़ा आता है। अगर आपका भी पैसा बनेगा ना, मेरे को मज़ा आ रहा है। अच्छा। तो एक तो पैशन होना चाहिए। मैं अर्ली राइजर हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। मेरा स्टडी चार्ट, अगर रात को 2 बजे भी कुछ प्रॉब्लम है उठ जाऊँगा ना, तो मैं लैपटॉप खोल के चार्ट्स देखता हूँ। अमेरिका का भी चार्ट देखता हूँ। मेरी वाइफ है भाविशा करके, वो मेरा हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, हमारा लव मैरिज हुआ है। सी सो मेरी क्या कहते हैं, पूरी एनर्जी फोर्स वही है। अच्छा। आज मैं जो सक्सेस हूँ, क्योंकि सी इज़ वेल डिसिप्लिन। मेरा जो प्रोजेक्ट था यूरो किड्स यूरो स्कूल, वो वेल मैनेज उसी ने ही पूरा प्लान किया था। तो उसके दिमाग में एक ऐसा है कि वो टीचर है और मेरे को भी परफेक्ट, जैसे मैंने आपको जोन में रखती है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे भी बताया। डिसिप्लिन कैसे है फिर? देखिए, कोविड से मैंने, वो सी इज़ अ वेरी गुड कुक, और कोविड में मेरा 110 kg वेट हो गया था। तो हम लोगों ने हायर किया एक डाइटिशियन को, बॉम्बे से है। तो फिर मैंने 74 तक वेट डाउन किया था, ऑल थैंक्स टू माय वाइफ एंड माय डाइटिशियन। तो वहाँ मुझे पता चला कि टेक्निक डाइटिशियन के पास है, करना तो आपको ही पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला है डिसिप्लिन। मेरा वर्क लाइफ का अगर आप बोले तो मैं इंटरेस्टेड हूँ स्पोर्ट्स में। क्रिकेट अच्छा लगता है, फुटबॉल अच्छा लगता है। मैं सुबह हमारा नडियाद नेचर क्लब करके मैं चलाता हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ये हम लोग ट्री प्लांटेशन वगैरह करते रहते हैं। हर रोज़ सुबह फ्रेंड्स मिलते हैं। अच्छा। 10-15-20 मिनट के चाय की किटली पे। अच्छा। लाइफ सेट है। और 50 हो गए, बच्चा अभी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है। Very nice. और मुझे मज़ा आ रहा है इंडिया में। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो ज्ञान प्राप्त हो गया है, मैं पूरे इंडिया में उसको स्प्रेड करूँ और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बने। करेक्ट। एक सवाल जी, थोड़ा आपके दिमाग को कष्ट देते हैं, ठीक है? अगर आप ये नहीं होते, हाँ, तो आप क्या होते हैं? मैं खेडूत होता। मेरे को फार्मिंग बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू डू फार्मिंग। अच्छा। लेकिन डेस्टिनी है, गोर मैं कहीं भी गया, जैसे मैंने बताया मैं बहुत सारी जगह पे गया। कोविड पे मुझे समझ में आ गया स्पेसिफिक इज टेरिफिक। तो स्पेसिफिक ही रहना चाहिए। और आपको जो भी पोर्टफोलियो, मुझे कुछ भी दिया जाता है, मैं जो भी करता हूँ 100% करता हूँ और अच्छे से करता हूँ। ये ना, एक होता है मतलब जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन, और एक होता है डिवोटेड डिसिप्लिन। तो आई थिंक वो हम आप में देख रहे हैं कि आप डिवोटेड डिसिप्लिन हो। सर, दुनिया में आप किसी को भी पढ़ लोगे जो सक्सेसफुल है, वो भी भाकरी रोटी शायद सब्जी खाता है। हम भी वही खाते हैं। तो एक ही चीज़ है। जैसे मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, डिसिप्लिन ज़रूरी है, ये सब करना पड़ता है। चलिए सर, अब एक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग जोन आ रहा है जिसको हम बोलते हैं स्कूप। स्कूप का फुल फॉर्म होता है सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। हर इंसान अपनी लाइफ में ऑर्डिनरी होता है और कहीं ना कहीं जाके वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे अब ऑर्डिनरी नहीं रहना, अब मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, हीरो बनना है। और तो उस समय वो अपने लिए एक सक्सेस का कोड बना लेता है। हम जानना चाहेंगे कल्पेश भाई का स्कूप क्या है? मेरा स्कूप है डिसिप्लिन। मेरा स्कूप है एजुकेशन। जैसे मैंने बताया 2007 में बहुत सारा पैसा मिल गया था। अगर मैं वहाँ से 19-20 हो जाता तो मेरा डाउनफॉल पक्का था। लेकिन वहाँ मैं संभल गया क्योंकि मैं एकेडमिक्स बैकग्राउंड से आता था। वो 5 बुक्स ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और वहाँ मैंने एक पैटर्न समझा। जैसे रिसर्च एनालिस्ट हो, हम लोग पैटर्न ढूंढते रहते हैं। तो मुझे पैटर्न पता चला कि ये सब डिसिप्लिन है और एजुकेशन और डिसिप्लिन दोनों का कॉम्बिनेशन सक्सेस बनता है। तो यही है स्कूप। वाह, ठीक है। तो जो भी सेल्फ लर्नेड बनो, किसी के पर भरोसा मत रखो।
खुद कीजिए। ठीक है। एक चीज़, एक प्रॉमिस मैं आपसे एक्सट्रैक्ट करवाना चाहता हूँ, क्योंकि आप सक्सेसफुल हैं, तो हम चाहते हैं कि एक जुम्बेश जिसको बोलते हैं गुजराती में, वो लें, ताकि कुछ और लोग भी आपके साथ जुड़ें और जो सक्सेसफुल हो जाएं। तो हम चाहते हैं कि आप कम से कम 2 लोगों को नॉन कॉम्पिटिटिव फील्ड में, नॉन फाइनेंशियल अरेंजमेंट के से मेंटरशिप करें। बिल्कुल, आई एम रेडी। 2 लोगों की हम 5 लोगों को करने के लिए रेडी। हाँ, तो सर यही तो अपना पैशन है कि यही इसी पे तो निकले हैं काम करने। करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आपके पास बिजनेस हो तो आप जा सकते हैं कल्पेश भाई के पास, और हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, उनके स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे उनका ऑलरेडी है, लेकिन क्योंकि वो ही इज़ अ मैन ऑफ आइडियाज़, तो आपको काफ़ी गाइडेंस दे सकते हैं, मेंटरशिप करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम उनसे प्रॉमिस एक्सट्रैक्ट करते हैं। उनका ईमेल आईडी वगैरह मैं उसमें नीचे पॉडकास्ट में दे दूंगा, आप उनको अप्रोच करिए, बट इट इज़ गोइंग टू बी नॉन फाइनेंशियल कमिटमेंट। ये फ्री रहने वाला है जी, तो वो सर कह ही रहे हैं कि ये फ्री रहने वाला है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। करेक्ट। और आई थिंक अब वी हैव द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, वो है 1 मिनट मैं देता हूँ, आप ऑडियंस से डायरेक्टली यहाँ पे बात कर सकते हैं। सो यू टॉक टू देम डायरेक्टली। हेलो, जैसे मैंने बताया मैं कल्पेश पटेल हूँ, स्टॉक मार्केट से बिलोंग करता हूँ। मेरे जो सर हैं उन्होंने मुझे क्लियर बताया था, मैंने जैसे बताया मेरा इंट्रोडक्शन देना है, बोला 25 साल स्टॉक मार्केट में तेरा इंट्रोडक्शन हो गया। कौन रहता है 25 साल स्टॉक मार्केट में? तो एक तो ये मेरा है। सबसे पहले तो जो लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, वेलकम। अच्छे से पढ़िए, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी जीवनी पढ़िए, बायोग्राफी पढ़िए, टेक्निक सीखिए। मनी मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में किसी ने 5 करोड़ रुपए विन किए थे, वो उसकी नॉलेज था। नॉलेज जो मोनेटाइज हो जाता है और मनी मैनेजमेंट ठीक से नहीं करते हो तो जितने भी लॉटरी वाले जो है, आप गूगल में सर्च करना, सब खलास हो जाते, ख़त्म हो जाते। क्यों? उनका ठीक से मनी मैनेजमेंट नहीं होता है। तो ठीक से मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ये सब पूरा पैकेज अगर आपको समझना है, सीखना है, स्टॉक मार्केट में आना है, तो वेलकम टू मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम। भाव भगवान से में आपका स्वागत है। और एक नए जो बोलते हैं ना, मैं पूरा यूनिवर्स बना रहा हूँ, एक लाइक माइंडेड लोग बना रहा हूँ, तो उसमें आप जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। सो लाइक माइंडेड दुनिया बना रहे हैं कल्पेश भाई, और जिसको भी स्टॉक वगैरह में इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है, टिप्स तो देते नहीं, सिखाते हैं। ये वो पान की दुकान नहीं है जहाँ खड़े खड़े आपको टिप्स मिल जाएगी। ये वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको ये सीखने मिलेगा। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं और प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है कल्पेश भाई, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और जाने से पहले मैं आपसे एक पर्सनल प्रॉमिस एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगा। मैं आपको फरवरी मार्च में, या जब भी आपकी ये बुक लॉन्च होने वाली है, उस लॉन्च के लिए लेट्स डू ए पॉडकास्ट। यस सर, हम लोग स्पेसिफिक वो बुक्स में चैप्टर्स कौन से हैं, क्या है, वो सारा डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, तो आप हमें बताइएगा। वो टाइम पे हम गिव अवे भी बुक्स का रखेंगे। ठीक है जी, ठीक है, फाइन फाइन, राइट। ओके जी, थैंक यू, वेरी मच, माय प्लेजर सर।